कृषि विज्ञान केंद्र जैसलमेर के माध्यम से आप आए हो। मैं भी वहाँ 2018 से 2021 तक रहा हूँ। खूब सारे साथी आप में से ऐसे हैं जो जानते भी हैं। मेरा नाम डॉक्टर शंकर है और मैं पशुपालन विषय का विशेषज्ञ हूँ, है ना। तो ये आप हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर समन्वित कृषि प्रणाली इकाई, यानी ऐसी इकाई जिसमें पशुधन भी हो, जिसमें खेती भी हो, जिसमें बागवानी भी हो, जिसमें मछली भी हो, जिसमें मुर्गी भी हो, तो ऐसी ये यूनिट है। और ये किसानों को दिखाने के लिए, किसानों को ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए, और हमारे यहाँ कॉलेज में जो बच्चे होते हैं उनको प्रैक्टिकल करवाने के लिए ये यूनिट है। ये जो आप बकरियां देख पा रहे हो, ये सिरोही नस्ल की, राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है। राजस्थान में आप में से कई साथी कह रहे थे नागौर वाली है, कई कह रहे थे अजमेर वाली है, कोई कह रहा था सिरोही वाली है। तो यानी नागौर, सिरोही, अजमेर, जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर ये बकरियां पाई जाती है। आपके जैसलमेर में भी कई जगह कई किसानों के पास में सिरोही नस्ल की बकरियां हैं। 2-3 किसानों को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं जिनके पास में बकरियां हैं। पर हमारे यहाँ जो आपको बकरी दिख रही है, बकरी का साइज बड़ा दिख रहा है। बकरा है तो भी ये बड़ा दिख रहा है, लगभग 80-85 किलो वजन का बकरा है। बकरियां भी है वो भी अच्छी दिख रही है। तो यानी इसके पीछे मेन ये है खान पान। पशु का खान पान अच्छा होगा, पशु की रख रखाव अच्छी होगी, समय पे उनमें कीड़े मारने के लिए दवा दी जाएगी, कोई बीमारी ना आए उसलिए उसका छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा, तो पशु स्वस्थ भी रहेगा, बच्चे भी 2-2 लेकर के आएगा और उसके अंदर दूध भी अच्छा होगा। अभी इसमें से लगभग 10 बकरियां ब्याई हुई है। 10 में से 5 बकरियों के लगभग 2-2 बच्चे हैं। आपको बकरियां कम दिख रही है, बच्चे ज़्यादा दिख रहे हैं। इसी का रीज़न ये है कि अच्छी खान पान और अच्छी चीज़ें होने की वजह से बकरी है वो 2-2 बच्चे आराम से देती है। तो ये सिरोही नस्ल, चाहे राजस्थान की और दूसरी नस्लें हैं, सोजत है या गुजरी है, ये सारी नस्लें अच्छा खान पान यदि पशु को मिल जाता है तो अच्छा उत्पादन आराम से देती है। आप यहाँ सारे पशुओं को देख पा रहे हो, सारे पशु एकदम, सारी बकरियाँ एकदम हेल्दी है, सबकी एकदम चमकीली चमड़ी दिखाई दे रही है। किसी की चमड़ी रूखी या किसी के बाल उखड़े हुए कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बाल उखड़े हुए या रुखड़े हुए कब दिखाई देंगे? जब पेट में कीड़े होंगे या तो शरीर के ऊपर कीड़े होंगे, जूं, चिचड़, ढेरा, है ना, या उसको अच्छा खान पान नहीं मिलेगा, तब वो चीज़ें आएगी। और इस तरह का पशु है एकदम बिल्कुल बढ़िया पशु है। आपके पशु के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो सबसे पहला चमड़ी पर उसका असर आना शुरू होगा, बालों पे उसका असर आना शुरू होगा, आँख में गीड गिरेगा, कभी बच्चे को दस्त लग जाएंगे, यानी आपकी भाषा में कहें तो तरड़ा करेगा, है ना। इस तरह के लक्षण है वो आते हैं। और ये चीज़ें तब नहीं आती जब अपन 3-4 महीने से पेट के कीड़े मारने के लिए दवाई दे दें। हर 6 महीने से या हर 12 महीने से अलग अलग टीके लगते हैं। जैसे अपने बच्चों में पोलियो का, ओरी का, माता का टीका लगता है जन्म के बाद में, तो वैसे भेड़ बकरी, गाय, भैंसों में भी टीके लगते हैं। तो वो समय पे आप चीज़ें करवाओगे तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आती। हमारे यहाँ मैं पिछले 6 महीने से इस यूनिट को देख रहा हूँ। पिछले 6 महीने में जितनी भी बकरियां ब्याई है उसमें एक भी बच्चे की मौत नहीं हुई। जबकि किसान के यहाँ क्या होता है, 6 महीने में 20-20 बच्चे मर जाते हैं। सर्दी के समय में तो बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल हो पाता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि पूरी सार संभाल, पूरी देख रेख नहीं हो पाती, या पूरा अच्छा चारा या दाना उनको नहीं मिल पाता, जिस वजह से फिर दिक्कत आती है। और सबसे बड़ी, भाई आप लोगों का तो मैं अच्छे तरह से जानता हूँ, सब लोग जो भेड़ बकरी रखते हैं वो मेहनत खूब करते हैं। जंगल में चरा करके लेके आते हैं, खेजड़ी काट करके खिलाते हैं, नीमड़े काट करके खिलाते हैं, 20-20 किलोमीटर दूर भेड़ बकरी को ले जा करके उसका पेट भर के लेके आते हैं। पर सबसे बड़ी किसान 2 ही कमी रखता है। एक तो कमी रखता है कि उसको घर ला करके थोड़ा बहुत दाना नहीं खिलाता, और दूसरा उसको साफ सुथरा पानी पिलाने को नहीं देता। पानी क्या होती है, जो गांव में बकरियां घूमने जाती है या चराई पे जाती है, वो गांव में गंदा जोड़ का, गंदे नाले का, घरों के साफ सर्फ साबुन का पानी आकर के गली का पीती है, और उससे फिर उसमें बीमारियां फैलती है। और दूसरा यदि कारण सबसे मेन है जो कम उत्पादन का, कि यदि आप उनको, आपकी भेड़ या बकरी को 150 ग्राम दाना, यानी रोजाना 2 से 3 रुपये का दाना एक बकरी को खिलाने लग जाएंगे, तो एक बकरी को रोजाना 2 रुपये का भी दाना खिलाया
यानी 20 रुपए किलो लगभग अपने अनाज नॉर्मल मिल जाता है। 30 रुपए मिलता है, 30 रुपए मिल जाए तो भी 3 रुपए का मानो, 100 ग्राम खिलाएंगे 3 रुपए का। महीने में कितने का हुआ? 100 रुपए का ज्यादा से ज्यादा, और 12 महीने में 1200 रुपए का। तो यानी 1200 रुपए का दाना एक बकरी को 1 साल में खिला देंगे तो वो बकरी हर बार 2-2 बच्चे देगी, और ऐसी एकदम साफ सुथरी रहेगी, शरीर से बढ़िया रहेगी, बच्चे भी नहीं मरेंगे और बकरी में भी बीमारी नहीं आएगी। तो एक साफ पानी पिलाना शुरू कर देंगे, एक थोड़ा थोड़ा यदि दाना खिलाना शुरू कर देंगे तो अपनी बकरियां या अपनी भेड़ें या आपका जो भी पशुधन है वो बढ़िया रहेगा। एक आपके अभी जैसलमेर में कल परसों भी मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था, भेड़ बकरियों से संबंधित नहीं है पर क्या गायों में कर्रा लंगड़ा आकर के मरने की समस्या रेवंत सिंह की ढाणी के आसपास है, मैंने तो खूब देखा है। तो वो समस्या भी आपके इस सीज़न में खूब आती है, क्योंकि इस सीज़न में चारा बहुत कम पशुओं को मिल पाता है ना, क्योंकि ना ही तो हरा चारा इस सीज़न में मिलता, आगे जब बारिश शुरू होगी उसके बाद शुरू होगा। तो पशुओं के शरीर में खनिज लवणों की कमी से, खास करके मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से वो जो कर्रा बीमारियां आपके एरिया में ज़्यादा आ रही है। अभी राज्य सरकार लेवल पे भी मीटिंगें हुई है, उसके रिलेटेड पिछले 2-3 दिन के अंदर पशुपालन मंत्री जी ने भी उस मैटर को संज्ञान में लिया है कि जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्र में ऐसी बीमारी भी जो पशुओं में खान पान की कमी की वजह से आ रही है। तो वो जो चीज़ है उसके नियंत्रण के लिए गाय आप लोग ज़्यादा रखते हो तो थोड़ा सा खनिज लवण आता है, सरकारी हॉस्पिटल में फ्री भी आता है, नहीं मेडिकल से भी ला करके खिलाएंगे तो एक पशु के लिए एक पाउच लेकर के आएंगे किलो या 2 किलो का, तो मुश्किल से 150-200 रुपये लगते हैं, पर उससे एक पशु की जान है वो बच सकती है। क्योंकि अपने शरीर में जब थोड़ी सी कमी आ जाती है, कैल्शियम की कमी से उम्र के साथ साथ में गोड्डों में दर्द, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द होता है, वो सेम बात वहाँ पे है। तो इसीलिए थोड़ा सा पशुपालन पे यदि आप लोग अच्छा सा ध्यान देंगे तो पशुपालन में अच्छा काम किया जा सकता है। आगे हमारी पोल्ट्री यूनिट है वो भी आप देखिए, हालांकि अभी उसमें ज़्यादा मुर्गियाँ नहीं है क्योंकि मुर्गियों का सीज़न आता है सर्दी के समय में, तो हमने जो मुर्गियाँ थी सारी निकाल दी, आज केवल 4-5 मुर्गियाँ रखी है। आज दोपहर बाद हमारे पास में नए चूजे आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर वापस अब धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि गर्मी के सीज़न में बड़ी मुर्गियाँ रखने का ज़्यादा फायदा नहीं होता। अंडे भी आएंगे तो अंडे गर्मी में बिकते नहीं है तो अपने को लाभ नहीं होता। तो इस समय छोटे चूजे लेकर के आएँ और वो सितंबर अक्टूबर तक यानी 7-8वें 9वें महीने तक मुर्गी बन जाएंगे, अंडे देने लग जाएंगे, सर्दी में अपने अंडे बढ़िया बिकेंगे। आपके जैसलमेर में तो अंडा 50 रुपये में भी देसी अंडा नहीं मिलता, देसी मुर्गा 1000 रुपये में भी नहीं मिलता है ना। तो देसी मुर्गी पालन करके भी आप लोग अच्छा काम कर सकते हैं, और भेड़ बकरी पालन तो आप लोगों की जीवन का एक सबसे मेन हिस्सा हमेशा से चला आ रहा है। सर एक सेकंड जी, जो जैसलमेर के अंदर जो वहाँ की स्थानीय बकरियाँ हैं, हाँ वो 2 बच्चे क्यों नहीं दे पाती है? और ये मारवाड़ी जो काले वाली बकरी है, राती जिसको आप बोलते हो भाई, वो बकरी भी अच्छी, ऐसी बात नहीं है, पर सबसे मेन ये है कि उसका खान पान उस लेवल का नहीं हो पाता है ना। जैसे मैंने बताया कि गांव में जंगल में जा रही है या खुली चराई करके आ रही है। आप लोगों ने भी देखा होगा जब आपकी बकरी बारिश के बाद में गाभिन होती है, बारिश के बाद में मतलब लगभग सितंबर अक्टूबर में जो बकरी गाभिन होती है, जो फरवरी में जाकर के बच्चा देती है, वो आप वाली बकरी भी 2 बच्चे आ जाते हैं उस समय। यानी फरवरी मार्च में जो बच्चे आएंगे वो 2-2 आ रहे हैं, या जनवरी में आ रहे हैं वो 2-2 आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जब वो गाभिन हुई थी तब उसको खाना अच्छा मिल गया था, बारिश की वजह से हरा चारा मिल गया था, अच्छा खाना मिल गया था, और उससे शरीर के अंदर जो कमी थी वो पूरी हो गई, और पूरी होने के बाद में हार्मोन बढ़िया बने तो बच्चे भी 2-2 आ गए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई 100-150 ग्राम यदि बकरी को दाना रेगुलर देंगे ना, चाहे वो मारवाड़ी हो, चाहे सिरोही हो, चाहे सोजत हो, आराम से 100 में से 30-40 बकरियों में 2-2 बच्चे आ जाएंगे यदि 100 ग्राम दाना रेगुलर देंगे। इसकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है और इसकी मारवाड़ी की कम है। मारवाड़ी का रीज़न ये है कि मारवाड़ी, जैसे आप ये बकरा देख पा रहे हो, 80 किलो का बकरा है। कितने महीने का है? ये लगभग 2 साल का हुआ है, जबकि मारवाड़ी के अंदर 40-45 किलो का बकरा चला जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। बकरियां आप यहाँ देख पा रहे हो 50-50 किलो की भी बकरी, अब जैसे ये बकरी है आराम से 50-55 किलो वजन की है, और भी बकरियां 45-50 किलो की, जबकि मारवाड़ी बकरी मुश्किल से 25-30 किलो की पहुँचती है। एक तो ये है कि उसकी शरीर की कदकाठी भी छोटी है,
ज़्यादा बड़ा खुद का शरीर भी नहीं है, और दूसरी मेन बात ये है कि उसको उस लेवल का अच्छा खान पान नहीं मिल पाता। मारवाड़ी भी जालोर के अंदर हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, और वहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है, वहाँ पे 200 मारवाड़ी बकरियाँ हैं। तो वो बकरियां आप वाले रीजन की बकरियों की बजाय उनमें दूध भी ज़्यादा है और बच्चे भी ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इसी तरह से खाना में थोड़ा दाना और वो चीज़ें दी जाती है, थोड़ी सी ध्यान रखा जाता है, तो वहाँ भी बढ़िया आ रहा है। चांदन में आप जाकर के देखोगे, चांदन में भी आपका मारवाड़ी बकरियां हैं, लगभग 150-200 बकरियां हैं, तो वहाँ पे भी लगभग 20-25% बकरियों के अंदर 2-2 बच्चे आ रहे हैं। मूल बात खान पान पे है। आप जैसा खाओगे, कहावत है ना अपने के भी पेट में पैर हैं, जैसा खाएंगे वैसा ही कमाएंगे, तो वही बात पशु के अंदर भी है। खाना मेन है। आप आपकी बकरी को रोजाना 100 ग्राम दाना खिलाना शुरू कर दो, 12 महीने आपकी बकरी भी साल में 3 बच्चे दे देगी, एक बार, हाँ देसी। और यदि नहीं खिलाओगे तो वो मुश्किल से एक देगी। खान पान सबसे मेन है। चलिए।